बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद रशीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी नज़र में, और प्रोग्राम है सियासत की बात इंसाफ के साथ। आज हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ये रात को हमारे कप्तान साहब ने असेंबलियाँ तोड़ने की एक ऑफ़र की है, उसके क्या रिप्लिकेशंस होंगे और क्या ये असेंबलियाँ टूट सकेंगी या नहीं टूट सकेंगी। मैं पहले आपको एक दुनिया का असूल बताऊं कि जब भी इंसान कोई डिसीजन लेने जाता है तो सबसे पहले अपनी प्लानिंग करता है। प्लानिंग ये कि उसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करता है। अगर असेंबलियाँ तोड़ने से कप्तान साहब समझते हैं कि वो अपना मकसद हासिल कर लेंगे, इलेक्शन करवा लेंगे, तो ये बात तो बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई है कि इलेक्शन तो अब ये नहीं करवा सकते। तो ये एडवेंचर जो कर रहे हैं, इससे अब आप कैलकुलेशन करिए मेरे साथ। लेट से पहले ये कि असेंबलियाँ ये तोड़ देते हैं और वो भी नो कॉन्फिडेंस नहीं लाते। देखें, जब भी किसी सियासी जमात के बयानिए टीवी में आते हैं, ये कभी नहीं समझिएगा कि वो जो बयान कर रहे हैं वो वैसे ही अमल भी करेंगे। ये दिखाने की बातें कुछ और होती हैं, वो करने की और होती हैं। जब पीडीएम को ये बोलना होता है कि हम असेंबलियाँ तोड़ने नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ उनका मकसद ये होता है कि जल्द से जल्द ये असेंबलियाँ तोड़े, और ये प्रोवोक करते हैं कि आप जल्दी करो, तोड़ के दिखाओ, जल्दी करो, नहीं हम रोक लेंगे। ये और गुस्से में आ जाते हैं। फास्ट बॉलर है ना, तो फास्ट बॉलर अपने गुस्से में आके फिर वही एक्टिविटी करता है, अपना रिमोट दूसरी पार्टी को दे देता है। अब देखें, पहला रेप्लिकेशन ये है कि असेंबलियाँ अगर ये तोड़ देते हैं तो जो पीडीएम है वो नो कॉन्फिडेंस भी नहीं लाती। अभी असेंबलियाँ टूट गई हैं। अब आप पहला सिनेरियो देखें। असेंबलियाँ टूटते ही सबसे पहले जो एक हर्डल आएगी वो आएगी केयर टेकर की। केयर टेकर के अंदर ये कभी भी इनका ऑपोजिशन के साथ राजीनामा नहीं होगा कि किसको बनाएं। लामाला ये जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, वो अपनी मर्ज़ी से न्यूट्रल केयर टेकर बना देंगे। अब पहला सेटबैक न्यूट्रल केयर टेकर आने से ये होगा कि जो इमरान साहब को सहूलतें इस वक्त पंजाब में मैसर हैं, केपी में मैसर हैं, वो सारी सहूलतें ख़त्म हो जाएंगी और ये हॉट वाटर में चले जाएंगे। अरेस्ट भी हो सकते हैं, केसेस भी बनेंगे। कोई जलसा करना चाहेंगे, कोई जुलूस करना चाहेंगे, कोई धरना देना चाहेंगे, तो इन्हें बहुत स्ट्रॉन्गली अपोजिशन मिलेगी उसको हैंडल करने के लिए। और सेम वे में जो अपोजिशन इस वक्त केपी में, अपोजिशन नहीं पीडीएम जो हुकूमत में है, जो केपी में और पंजाब में खुल के काम नहीं कर सक रही, उनको खुल के काम करने का मौका मिलेगा। तो पहला एडवांटेज तो आप खुद ब खुद झोली में डाल के पीडीएम को दे देंगे कि वो खुल के 3-4 महीने, और देखें 90 दिन तो इलेक्शन होना ही होना है। फिर बीच में ये आ गया है कि सेंसेस होने, तो हो सकता है ये अप्रैल तक जाए, और 4 महीने पीडीएम के लिए बहुत हैं न्यूट्रल हुकूमत में अपने लिए काम करने के लिए। मैं अब आपसे दूसरा देखिए, ये सेटबैक इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, पीडीएम को फ़ायदा होगा। दूसरा सिनेरियो रखते हैं हम कि ये असेंबली नहीं तोड़ने देते, कोई गवर्नर राज या नो कॉन्फिडेंस या कोई कॉन्फिडेंस वोट लेके या कोई आईनी ऐसा मसला खड़ा करके इन्हें तो हटा देते हैं और गवर्नर राज रख के फिर हुकूमत इनकी आ जाएगी दोनों जगहों पे, केपी और उसमें, और ये फिर खुल के चाहे असेंबलियाँ डिज़ोल्व करें या नहीं करें, 3-4 महीने फिर आराम से पंजाब में और केपी में रूल करेंगे, और जो जो एक्टिविटी इन्हें करनी है मईशत के लिए, वो सारी जो इन्हें हर्डल्स आ रहे हैं वो सारे सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब बताएं दूसरे सिनेरियो में इमरान साहब को क्या फ़ायदा हुआ, फिर ये नुकसान पे जाएंगे। अब मैं आपसे तीसरा सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। लेट से असेंबलियाँ भी टूट जाती हैं और इमरान साहब इलेक्शन जीत के इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के साथ फिर असेंबली में आ जाते हैं,
फिर क्या होगा, फिर भी यही पोजीशन होगी, फिर इसी तरह हर्डल आएंगे, फिर हुकूमत वहाँ पर फेडरल में इन्हीं की रहेगी जो कि अक्टूबर तक चलेगी, और जो कि चांसेस हैं कि ये कोई ऐसा आईनी इशू खड़ा करके इसको और एक्सटेंशन दें 2024 तक का, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक हुकूमत से निकलने के बाद, इतने पापड़ बेलने के बाद फिर आप हुकूमत में आ जाएंगे। जैसे इलेक्शन थे, ज़िमनी इलेक्शन से आप लड़े, जीते, फिर ज़ीरो पोजीशन पे आ गए, बैक टू द ज़ीरो। तो इसी तरह असेंबलियाँ वापस भी अगर थोड़ी बहुत अक्सरियत मिल गई, जो कि दाव पे है, गैम्बल है बहुत बड़ा, तो भी आप वहीं खड़े होंगे। अब चौथा सिनेरियो देखें, अगर आपकी अक्सरियत नहीं आती और 2-3 पार्टियां मिलके एक हुकूमत बना लेती है 4-5 महीने के लिए, और सपोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट उसके साथ हो, तो आप देखें फिर पीटीआई का क्या असर होगा। बिल्कुल इसकी जो इस वक्त एक लीडिंग पोजीशन है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। केसेस, फिर अरेस्ट और दुनिया जान के मसाइल इनके लिए खड़े हो जाएंगे। और यही वजह है कि कप्तान साहब क्रिकेट का मैदान समझते हैं। देखें, क्रिकेट के मैदान में आखिरी ओवर किसी स्पिनर से कराना, फास्ट बॉलर से कराना, ये तो एक गैम्बल ले सकते हैं आप कि हो सकता है कामयाब हो जाए, मगर सियासत में बग़ैर कैलकुलेशन के, बग़ैर होमवर्क के, बग़ैर पॉजिटिव नेगेटिव से आप जब भी एक्शन लेंगे आप नुकसान उठाएंगे। और ये बात नहीं है, ये जो पार्टियां दूसरी हैं ये नुकसान उठा चुकी हैं। जब ये इमेच्योर थी, बेनज़ीर ने 88 के से पहले जो है इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। आज तक बेनज़ीर कहती है कि मेरा बाइकाट जो था ख़तरनाक था। MQM ने बाइकाट किया, आज तक कहते हैं कि बाइकाट किया था, हमने गलत किया था। नून लीग ने जो परवेज़ मुशर्रफ के बाद इलेक्शन हुए, उसमें आखिरी लिमिट तक वो जजों की बहाली के ऊपर बाइकाट का था, नहीं किया उन्होंने, कहा इलेक्शन में इमरान ने बाइकाट किया, और क्या हुआ, 4 साल के लिए पीछे हो गया। तो इन्होंने तो सीख लिया अपनी गलतियां कर करके, मगर हमारे कप्तान साहब बिल्कुल इमेच्योर हरकतें कर रहे हैं, और ये अभी तक ग्राउंड से बाहर नहीं निकले। ये समझ रहे हैं कि कप्तान है, 10 इनके प्लेयर हैं, ये जो भी बोलेंगे वो होता जाएगा, और उसका नेगेटिव भी अगर आया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक वनडे हार जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये इस वक्त जो अपनी पीटीआई की सियासत कर रहे हैं, ये फाइनल राउंड में आ गए इमरान खान। अगर इन्होंने 2-3 महीने में अपनी चीज़ों को वापस ट्रैक पे नहीं डाला तो आप देखिएगा ये पीटीआई और पार्टियां तो 2 बनती हैं, 3 बनती हैं, इसकी 5 पार्टियां बन जाएंगी, और ये सारी तितर बितर हो जाएंगी। एक दफ़ा इमरान खान नाअहल हो जाए, इलेक्शन के काबिल ना रहे अगले इलेक्शन में, आप देखिएगा 6 इमरान खान पैदा हो जाएंगे। और जो मुझे अभी लग रहा है आज के बयानात से सबसे पहला रेजिस्टेंस कल से और आज से काफ लीग से मिलेगा, और उन्हें बेहतरीन आइडियल मौका कल इसने दे दिया अपने साथ बिठा के। बाजवा साहब के बारे में जो गलत बातें की हैं वो आइडियल मौका दिया है बैक करने के लिए, और आप देखिए काफ लीग इसको इनकैश करेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इनकैश करते करते पीटीआई को भी 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके अपने साथ मिला लेगी, और इसी टॉपिक के ऊपर रह के कि तुमने फ़ौज और बाजवा साहब जिसने आप पे 5 साल एहसानात किए, 10 साल से आपको लाने की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ, अपने मोहसिन के साथ इतनी गलत बातें की, और यही बहाना लेके आप देखिएगा परवेज़ खटक जैसे, शाह महमूद कुरैशी जैसे, असद उमर जैसे बैकआउट कर जाएंगे, और ये अकेले रह जाएंगे। और ये ज़हनी बीमार हैं, इनको मेडिसिन की ज़रूरत है, इनको ऐसी पार्टी के अंदर डेवलपमेंट करें कि मशावत से अपने फ़ैसले लें। आज के लिए, आज की सियासत में मेरे नज़दीक यही एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये जो असेंबलियाँ तोड़ने वाली बात की है, ये जुम्मे से पहले पहले इसके आउटकम इतने ख़तरनाक आएंगे कि इमरान खान फिर किसी और बयानिए की तरफ भागेंगे, और इस बयानिए को हटा के फिर यू टर्न लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सईद रशीद को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। हम करंट अफेयर पे दोबारा बात करेंगे, और हो सकता है अगली वीडियो में हम मईशत पे भी बात करें कि मईशत हमारी कहाँ खड़ी है, डिफ़ॉल्ट होने जा रही है कि नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।